महाभारत के युद्ध में एक ऐसे योद्धा थे जो न पांडव थे और न कौरव, फिर भी दोनों पक्ष उनका सम्मान करते थे। उनका नाम था पितामह भीष्म। ऐसे योद्धा जो चाहते तो पूरे महाभारत का युद्ध अकेले जीत सकते थे, पर फिर भी हार गए। इस वीडियो में हम जानेंगे भीष्म की असली कहानी और उनकी भयानक प्रतिज्ञा और उनकी महान मृत्यु का राज। पितामह भीष्म का असली नाम देवव्रत था। वो हस्तिनापुर के राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। देवव्रत बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी और अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गए। देवव्रत को देवताओं का आशीर्वाद मिला था, इसीलिए उनका बल और ज्ञान दोनों अलौकिक थे। राजा शांतनु ने सत्यवती से शादी करनी चाहिए, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इस बात से देवव्रत को अपना राज्य छोड़ना पड़ता। तब देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो आज तक प्रसिद्ध है। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत लूंगा और हस्तिनापुर का राजा नहीं बल्कि दास बनकर सेवा करूंगा। इसी प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत को भीष्म कहा गया, मतलब भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाले। भीष्म ने पूरे जीवन हस्तिनापुर की सेवा की। उन्होंने राज्य को संभाला, राजाओं को शिक्षा दी और द्रोणाचार्य के साथ मिलकर पांडव और कौरव दोनों को शस्त्र सिखाए। भीष्म महाभारत के सबसे महान योद्धा थे। अर्जुन, कर्ण, द्रोण सब उनका सम्मान करते थे। यहाँ तक कि भगवान परशुराम से भी उनका भयानक युद्ध हुआ था, जो कई दिनों तक चला, लेकिन तब भी वे नहीं हारे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब भीष्म जानते थे कि पांडव धर्म के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कौरवों का साथ दिया क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म ने 10 दिनों तक पांडव सेना को हराया। कहते हैं अगर भीष्म पूरी शक्ति से युद्ध लड़ते तो पांडव कभी जीत नहीं पाते, लेकिन भीष्म का एक नियम था, वो किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाते थे। इसीलिए कृष्णा ने शिखंडी को अर्जुन के सामने खड़ा किया। शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने भीष्म पर बाण चलाए। भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाए और बाणों की सैया पर गिर गए। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, इसीलिए वे जमीन पर पड़े रहे और सही समय का इंतजार करते रहे। कृष्ण और पांडव उनके पास गए और भीष्म ने उन्हें धर्म, राजनीति और जीवन का महान ज्ञान दिया। जब उत्तरायण का शुभ समय आया तब भीष्म ने शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु नहीं बल्कि एक युग की समाप्ति थी। पितामह भीष्म वरदान, धर्म और प्रतिज्ञा का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिज्ञा और धर्म इंसान को महान बना देता है।